नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आज हम उस सवाल की तह में जाएंगे जो शायद हर सच्चे इंसान के दिल में किसी न किसी मोड़ पर जरूर उठा होगा। आखिर इस कलयुग में अच्छे लोग ही दुखी क्यों रहते हैं और पाप करने वालों के कदमों के नीचे समृद्धि की चादर क्यों बिछी होती है? क्यों जो सच्चा है वह अकेला रह जाता है, जो ईमानदार है वही संघर्ष करता है और जो दूसरों की भलाई चाहता है उसका साथ सबसे पहले ही छूट जाता है। बचपन में हमें सिखाया गया था कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, मगर आज के दौर में यह बात सिर्फ किताबों और उपदेशों में ही अच्छी लगती है। अब जो चालाक है वही सफल कहलाता है, जो झूठ बोलता है वही सम्मान पाता है और जो निर्दोष होता है उसी पर सबसे पहले उंगली उठती है। लेकिन साथियों, यही वह जगह है जहां हमारी सोच और आस्था की असली परीक्षा होती है। मत डरो उस अंधेरे से जो तुम्हारे सत्य को दबाना चाहता है, क्योंकि जब भगवान का न्याय उतरता है तो पूरी सृष्टि उसका साक्षी बनती है। जब संसार में सत्य की कीमत कोई नहीं पहचानता, तब ईश्वर एक नई कहानी रचता है। एक ऐसी कहानी जहां हर पेड़, हर हवा, हर फल एक छिपा हुआ न्याय बन जाता है। ईश्वर के घर देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं, और जब उसका न्याय उतरता है तो वह सिर्फ व्यक्ति को नहीं, पूरी व्यवस्था को हिला देता है। इसलिए अपने सत्य पर अडिग रहिए, क्योंकि वह दिन जरूर आएगा जब सत्य फिर से सिंहासन पर बैठेगा और अधर्म अपने ही बोझ से गिर पड़ेगा। बात उस समय की है जब विहारपुर नामक एक शांत राज्य में कई छोटे छोटे गांव बसे हुए थे। उन्हीं गांवों में से एक था शांतिपुर, जहां अमन नाम का एक सीधा साधा व्यक्ति अपनी पत्नी सावित्री और 2 बच्चों के साथ रहता था। उनके पास रहने को सिर्फ एक मिट्टी और घास की झोपड़ी थी, लेकिन उस झोपड़ी में संतोष, स्नेह और आत्मिक शांति का वातावरण था। अमन रोजाना खेतों में काम करता, मजदूरी करता, फिर भी गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठ पाता। गांव वाले उससे अक्सर पूछते, इतनी मेहनत के बाद भी अमन, तेरी हालत क्यों नहीं सुधरती? अमन मुस्कुरा कर कहता, मेरे पास सुख शांति है, प्यार है और यही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। गांव में 2 तरह के लोग रहते थे। एक तरफ थे सेठ वीरचंद जैसे अमीर लोग, जिनके पास महल नुमा मकान और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनका दिल दूसरों की पीड़ा से अनजान था। दूसरी ओर थे गरीब मजदूर, जिनके पास साधन कम थे पर दिल बड़ा था। अमन भी उन्हीं में से एक था, जिम्मेदार, मेहनती और ईश्वर पर गहरा विश्वास रखने वाला। कभी कभी हालात इतने कठिन हो जाते कि उनके घर में चूल्हा नहीं जलता। जब अमन किसी अमीर के दरवाजे मदद के लिए जाता तो जवाब मिलता, तू तो कहता है भगवान ही सब कुछ है, तो उन्हीं से रोटी मांग। ये शब्द अमन का दिल चीर देते, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ती। वह हमेशा कहता, ईश्वर के घर में देर है पर अंधेर नहीं। असल में अमन की ये स्थिति हमेशा से नहीं थी। एक समय था जब वह राजधारा शहर में धीरज दास नाम से जाना जाता था, एक ईमानदार और सफल व्यापारी। उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। वह अपने ग्राहकों से प्रेम और ईमानदारी से पेश आता और कभी मुनाफे के लालच में गलत सामान नहीं बेचता। उसकी सच्चाई और सरलता ने उसे आम लोगों में बेहद लोकप्रिय बना दिया, लेकिन यही बात बाकी व्यापारियों को चुभती थी। उन्हें डर था कि जब तक धीरज दास की दुकान चल रही है, उनकी दुकानें नहीं चलेंगी। जल्द ही इन व्यापारियों हरीश अग्रवाल, बंसीलाल और नरेश कुशवाहा ने मिलकर एक साजिश रची। उन्होंने दूसरे शहर से एक चालाक और बेईमान व्यापारी विक्रम साहू को बुलाया। विक्रम अपनी चिकनी चुपड़ी बातों और दिखावे से लोगों को लुभाता था, पर असल में लोगों को धोखा देने में माहिर था। जब विक्रम साहू नाम का वह चालाक और बेईमान व्यापारी अमन की दुकान पर पहुंचा तो उसने खुद को इस तरह प्रस्तुत किया मानो वह बड़ा ही ईमानदार और सज्जन व्यापारी हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाई साहब, मैं नवगढ़ नगर से आया हूं। आपकी सादगी, सच्चाई और कपड़ों की गुणवत्ता के किस्से वहां तक पहुंचे हैं। मैं चाहता हूं कि आपकी दुकान का सारा माल खरीद लूं, लेकिन दिक्कत यह है कि मेरे पास अभी पूरे पैसे नहीं हैं। मेरे भाई के साथ मेरा दूसरा काफिला भी आ रहा है। उसके पास रकम और भी सामान है। जैसे ही वे विहारपुर पहुंचेंगे, मैं तुरंत आपकी पूरी कीमत चुका दूंगा। यकीन मानिए, वो आज शाम तक आ जाएगा। अमन ने उस व्यापारी को बड़े ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराकर बोला, भाई साहब, आप बेहद ईमानदार प्रतीत होते हैं
और व्यापार का आधार ही भरोसा होता है। मैं आपको अपना सारा माल दे देता हूं, लेकिन एक बात है, जब तक रकम ना आए आप यहीं मेरे पास रहेंगे। विक्रम साहू ने बिना हिचकिचाए कहा, बिल्कुल, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। अमन ने उस पर विश्वास कर लिया और अपने सारे कपड़े विक्रम के घोड़ों पर लदवा दिए। वह सारा माल उसके साथ आए घुड़सवारों को सौंपकर उसे वहीं दुकान पर अपने पास बैठा लिया। काफिला धीरे धीरे बाजार से बाहर निकल गया और विक्रम वहीं बैठा इधर उधर की बातें करने लगा, लेकिन उसके मन में चालाकी और धोखे की लहरें उमड़ रही थीं। वह सोच रहा था कि अब किस तरह से अमन को चकमा देकर भागा जाए। शाम हुई, मंदिर की घंटियों की आवाजें आने लगीं। विक्रम साहू ने बात घुमाते हुए कहा, चलो भाई, अब पूजा का समय हो गया है, भगवान के दर्शन कर लेते हैं, फिर दुकान पर आकर मैं रकम चुका दूंगा। अमन ने सहजता से हामी भर दी और दोनों पास के मंदिर में चले गए। वहां उन्होंने भगवान के दर्शन किए, माथा टेका, लेकिन जैसे ही अमन ने सिर उठाया, विक्रम वहां से गायब था। अमन हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगा। मंदिर के हर कोने में उस व्यापारी को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आया। मंदिर में लोगों की भीड़ इतनी थी कि किसी को पकड़ पाना मुश्किल था। परेशान होकर वह भागा भागा अपनी दुकान पर लौटा, लेकिन वहां भी विक्रम नहीं था। अब अमन की चिंता बढ़ने लगी। उसे उम्मीद थी कि शायद व्यापारी किसी जरूरी काम से गया हो और वापस आ जाएगा, लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन कोई काफिला नहीं आया, ना ही उस व्यापारी की कोई खबर मिली। अब अमन को एहसास हुआ कि वह ठगा गया है। विक्रम साहू एक बहरूपिया था, जिसने ईमानदारी का मुखौटा लगाकर सब कुछ छीन लिया। अमन ने कुछ लोगों से कर्ज ले रखा था, जिसे अब चुकाना मुश्किल हो गया था। उसकी ईमानदारी की पूंजी, उसकी मेहनत, सब कुछ एक झूठ के पीछे चला गया। धीरे धीरे कर्ज देने वाले लोग उसके घर के चक्कर लगाने लगे। अब जो कभी शहर के नामी व्यापारियों में गिना जाता था, वह लोगों की नजरों में एक मजबूर, कर्ज में डूबा आदमी बन गया। निराश होकर अमन ने अपने परिवार को लेकर शांतिपुर गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर छोटी सी झोपड़ी बना ली। वहीं से उसने नया जीवन शुरू किया। अब वह रोजाना दूसरों के खेतों में मजदूरी करता, जंगल से लकड़ियां काट कर बेचता और किसी तरह 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता। फिर भी उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। बच्चों को भूखा देख उसका दिल जरूर टूटता था, लेकिन वह उन्हें यही सिखाता, ईश्वर के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। वह हर दिन यही आशा लेकर जागता कि शायद आज का दिन कुछ नया ले आए, लेकिन उसकी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। उसे लगता था कि उसकी सबसे बड़ी मुसीबत वही व्यापारी था, लेकिन नियति ने शायद और भी इम्तिहान बाकी रखे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, अमन की जिंदगी और कठिन होती गई, पर वह कभी टूटा नहीं, क्योंकि उसे पता था, जिसके पास विश्वास है उसके पास रास्ते खुद बनते हैं। एक दिन विहारपुर गांव में भयंकर बारिश हुई। बारिश इतनी तेज थी कि गांव के गरीब लोगों की झोपड़ियां पानी में बह गईं, जबकि अमीर लोगों के पक्के मकान वहीं अडिग खड़े रहे। अब अमन के पास सिर छुपाने तक की जगह नहीं थी। हालात इतने बुरे हो चुके थे कि उसके मासूम बच्चे खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हो गए थे। उसकी पत्नी सरला हर रात आंसुओं में भीग जाती, लेकिन अमन उसके आंसू पोंछते हुए हमेशा यही कहता, भाग्यवान, बेशक हमारी किस्मत ने हमारा सब कुछ छीन लिया हो, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं मेहनत करेंगे, एक दिन भगवान जरूर हमारी सुनेगा। कुछ ही समय बाद नगर के सबसे बड़े व्यापारी सेठ जगतराम, जिसे भेड़ बकरी पालने का बड़ा शौक था, अपने रेवड़ के लिए एक चरवाहा ढूंढ रहा था। यह बात जब अमन को पता चली तो वह सीधे सेठ के पास पहुंचा। सेठ जगतराम ने उसकी हालत देखकर कहा, अगर तुम मेरी भेड़ बकरियों को चराना चाहो तो तुम्हें रोज मजदूरी दूंगा। अमन ने तुरंत हामी भर दी और अब वह हर दिन सुबह सुबह अपनी लाठी लेकर पहाड़ियों की तरफ निकल जाता। वह जानवरों को पूरे दिन चराता और जो थोड़ा बहुत मेहनताना मिलता उसे राशन खरीदकर अपने घर ले आता। कई बार वह खुद भूखा रहकर पत्नी बच्चों को खाना खिला देता, लेकिन उसका विश्वास अडिग था कि एक दिन उसका वक्त बदलेगा। एक दिन की बात है जब अमन जानवरों को लेकर जंगल की तरफ गया। थकावट के कारण वह एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा
और वहीं आंख लग गई। जब वह जागा तो उसने देखा कि भेड़ बकरियां वहां नहीं हैं। वह घबरा गया और पागलों की तरह पूरे जंगल में उन्हें ढूंढने लगा, लेकिन जानवरों का कोई पता नहीं चला। आखिरकार निराश होकर वह सेठ जगतराम के पास पहुंचा। सेठ ने उसे अकेला देखकर गुस्से में पूछा, मेरी बकरियां कहाँ हैं? अमन ने सिर झुकाकर जवाब दिया, सेठ जी, मेरी आंख लग गई थी और जब मैं उठा तो वे गायब थीं। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं उन्हें जरूर ढूंढ लाऊंगा। सेठ का गुस्सा और भड़क गया। गांव के कुछ लोग भी वहां जुट गए और एक ने कहा, यह अमन बड़ा मनहूस है, इसके पास जो आता है वह नष्ट हो जाता है। यह सुनते ही सेठ बोला, अगर तुम मेरा नुकसान पूरा नहीं कर सकते तो तब तक मेरे यहां गुलामी करोगे, जब तक हर बकरी की कीमत वसूल ना हो जाए। यही मेरा अंतिम फैसला है। अमन जानता था कि अगर उसने इनकार किया तो गांव वाले उसे चोर समझेंगे और वह बड़ी सजा का पात्र बन जाएगा। इसीलिए उसने चुपचाप सिर झुका लिया और बोला, सेठ जी, मुझे आपकी गुलामी मंजूर है। अब उसका जीवन और भी कठिन हो गया था। दिन भर वह सेठ के यहां काम करता और रात को जब थका हारा घर लौटता तो उसकी पत्नी सरला की आंखों में आंसू बहते हुए मिलते। वह इतना थक जाता कि अपने बच्चों से भी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। कई बार वह चुपचाप आसमान की ओर देखता और सोचता, हे ईश्वर, क्या मेरी परीक्षा अब भी बाकी है? इस तरह अमन ने सेठ जगतराम के यहां 1 साल तक पूरी निष्ठा से काम किया। उसने कभी शिकायत नहीं की, न गुस्सा किया और न ही हार मानी। वह हर दिन ईमानदारी और मेहनत से काम करता रहा। धीरे धीरे सेठ जगतराम को भी यह एहसास होने लगा कि अमन एक सच्चा और भरोसेमंद इंसान है। शायद उस दिन वाकई जानवर खो गए थे और अमन ने झूठ नहीं बोला था। जिस व्यक्ति ने बिना सवाल किए पूरे 1 साल तक सेवा की, क्या वह धोखेबाज हो सकता है? सेठ के मन में पहली बार अमन के लिए दया और सम्मान का भाव जागा। फिर उसने भारी मन से अमन की ओर देखा और कहा, अमन, मैं तुम्हें आजाद करता हूं। अगर कभी तुम्हारे पास पैसे हों तो मेरा नुकसान लौटा देना, और अगर न भी हो तो भी मैं तुम्हें माफ करता हूं। सेठ जगतराम की ये बातें सुनते ही अमन की आंखों में आंसू भर आए। उसने सेठ के पैरों में झुककर धन्यवाद किया और सीधे अपने घर की ओर भागा। जैसे ही वह झोंपड़ी में पहुंचा, उसने भावुक स्वर में अपनी पत्नी सरला और बच्चों से कहा, अब हम आजाद हैं। सेठ जी ने मुझे माफ कर दिया है। अब हम इस गांव को छोड़कर चांदपुर जाएंगे। वहां मेहनत करेंगे, ईश्वर पर भरोसा रखेंगे और यकीन मानो, हमारे अच्छे दिन अब दूर नहीं हैं। सरला ने बिना एक शब्द कहे बस अमन का हाथ थाम लिया और बच्चों को तैयार करने लगी। गांव के कुछ अमीरों और जलनखोरों ने व्यंग्य कसते हुए कहा, देखो तो इसे, कल तक जो हमारे खेतों में मजदूरी करता था, आज अमीर बनने का सपना लिए शहर जा रहा है। लेकिन अमन ने उन बातों की परवाह नहीं की। चुपचाप, उम्मीद और आत्मसम्मान से भरे, वह सरला और अपने बच्चों के साथ चांदपुर के लिए रवाना हो गया। वहां पहुंचकर उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी में शरण ली और अमन ने बाजार में मजदूरी का काम पकड़ लिया। एक दिन काम की तलाश में जब अमन इधर उधर भटक रहा था, तभी एक सज्जन से दिखने वाले अमीर आदमी ने उसे आवाज दी। अमन उनके पास गया और बोला, हुकुम, कोई काम हो तो बताइए। लेकिन उस अमीर आदमी का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। यह वही विक्रम साहू था, वही व्यापारी जिसने सालों पहले विक्रम साहू नाम के व्यापारी का भेष धारण कर अमन को धोखा दिया था और उसका सब कुछ लूट लिया था। कर्म का चक्र घूम चुका था। विक्रम साहू आज खुद अमन के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। वह फूट फूट कर रोने लगा और अमन के पैरों में गिरकर बोला, अमन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। अमन स्तब्ध था। वह समझ नहीं पा रहा था कि इतना बड़ा और प्रतिष्ठित व्यापारी उससे यूं क्यों माफी मांग रहा है। बाजार के लोग यह दृश्य देखकर हैरान थे। एक बड़ा अमीर आदमी एक गरीब मजदूर के चरणों में। विक्रम साहू अमन को अपने दुकान के अंदर ले गया, दरवाजा बंद किया और धीरे से बोला, मैं वही हूं जिसने सोनपुर में तुम्हारा माल लूटा था। उस समय सोनपुर के व्यापारियों ने मुझसे कहा था कि तुम्हें बाजार से निकाल फेंकना है,
क्योंकि वे सब तुम्हारी ईमानदारी और लोकप्रियता से जलते थे। मैं भी लालच में आ गया और वो सब कर बैठा। लेकिन अमन, तब से मेरा चैन लुट गया। जब भी सोता हूं, सपनों में तुम मुझे दिखाई देते हो, कहते हो मैं तुम्हें धर्मराज के सामने पेश करूंगा। मेरी आत्मा अब चैन से नहीं रहती। मैं हर दिन जलता हूं, क्योंकि मैंने तुम जैसे नेक इंसान के साथ गौर विश्वासघात किया। विक्रम साहू की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अमन का हाथ कसकर पकड़ा और कांपती आवाज में बोला, अमन भाई, मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए सोनपुर की हर गली, हर नुक्कड़ छान मारा, बाजारों में तफ्तीश की, मंदिरों में खोजा, यहां तक कि तुम्हारे पुराने घर तक गया, लेकिन कहीं भी तुम्हारा कोई पता नहीं चला। जो लोग पहले तुमसे जलते थे, उन्होंने तुम्हारे बारे में एक शब्द भी बताने से इनकार कर दिया। अंत में मैं टूट गया और बस ईश्वर से प्रार्थना करता रहा कि मुझे फिर एक बार उस इंसान से मिलने दे जिससे मैंने सबसे बड़ा पाप किया है। और आज लगता है ईश्वर ने मेरी पुकार सुन ली है। तुम मेरे सामने हो। इतना कहते हुए विक्रम साहू ने दुकान की चाबी अमन के हाथ में रख दी और भावुक स्वर में बोला, यह दुकान अब तुम्हारी है। इस पर जितना भी सामान है वह सब तुम्हारा है, और यह घर की चाबी है जो मैंने इसी दुकान के बल पर खरीदा था। अमन, यह सब तुम्हारा है, तुम्हारा ही हक है। वह फिर अमन के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। अमन, जो कि एक सच्चा, दयालु और क्षमाशील इंसान था, उसने बिना देर किए राकेश को माफ कर दिया। उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, उठो भाई, अब तुम मेरे दुश्मन नहीं, मेरे अपने हो। तुमने गलती की थी, लेकिन तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है। तुमने मुझे जो दिया है वह शायद मैं खुद भी इतनी मेहनत करके न कमा पाता। और सबसे बड़ी बात, तुमने मेरे आत्मसम्मान को लौटाया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम यहीं मेरे साथ रहो और हम दोनों मिलकर इस व्यापार को आगे बढ़ाएं। विक्रम साहू ने अमन की आंखों में देखा और पहली बार उसके चेहरे पर सुकून की झलक दिखाई दी। वह बोला, अमन भाई, आज तुमने मुझे नया जीवन दिया है। अब मैं पूरी ईमानदारी से तुम्हारे साथ काम करूंगा। और इस तरह दोनों ने एक नया अध्याय शुरू किया। दिन रात की मेहनत, आपसी समझदारी और ईमानदारी ने वो कर दिखाया जो चमत्कार से कम नहीं था। कुछ ही वर्षों में अमन और विक्रम साहू चांदपुर के सबसे बड़े व्यापारी बन गए। अमन की पत्नी सावित्री और उनके बच्चे अब सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके चेहरे की मुस्कान उनके संघर्षों की सच्ची गवाही थी। फिर एक दिन अमन ने एक अहम निर्णय लिया। वह विहारपुर लौटना चाहता था, उसी गांव में जहां उसने गरीबी, अपमान और संघर्ष को जिया था। लेकिन अब वह खाली हाथ नहीं, बल्कि अनाज की बोरियों से भरे काफिले के साथ लौटा। विहारपुर के लोग, विशेषकर वे अमीर और अहंकारी व्यापारी जो कभी अमन का मजाक उड़ाते थे, अब आश्चर्य से देख रहे थे। गांव के गरीबों के चेहरे पर आशा लौट आई। अमन ने हर गरीब परिवार के दरवाजे पर जाकर एक एक बोरी अनाज दी और कहा, यह उस वक्त का कर्ज है जब मैंने भी भूख देखी थी। अब मैं चाहता हूं कि आप सभी कभी भूखे ना रहें। अमन की यह दरियादिली देखकर गांव के घमंडी लोग भी नतमस्तक हो गए। उनके झूठे घमंड का महल ढह चुका था। और तब गांव के मंदिर में खड़े होकर एक बुजुर्ग ने चुपचाप कहा, ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। अमन की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार वे आंसू हार के नहीं, इंसानियत की जीत के थे। आनंदपुर नाम के एक छोटे से कस्बे में एक बहुत ही रुतबेदार जमींदार रघुनाथ प्रसाद रहा करता था। उसके इकलौते बेटे अर्जुन को पढ़ाई लिखाई में जरा भी रुचि नहीं थी। रघुनाथ प्रसाद ने बेटे को पढ़ाने के लिए कई उपाय किए, कई शिक्षकों को बुलाया, लेकिन अर्जुन पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन उसने थक हार कर अर्जुन से कहा, बेटा, मैं तुझे खुद कुछ नहीं सिखा पाया। अब मैंने तुझे एक महान गुरु के पास भेजने का फैसला किया है जो शहर में रहते हैं। वही तुझे जीवन का सही अर्थ सिखा सकेंगे। और फिर पिता ने उसे विदा कर दिया। अर्जुन पूरे 1 साल तक उस विद्वान गुरु सुधांशु आचार्य के पास रहा। और फिर जब वह लौटकर सुंदरनगर आया तो पिता ने उत्सुकता से पूछा, बेटा, अब तो कुछ ज्ञान लेकर आया होगा, बताओ इस साल क्या सीखा? अर्जुन ने उत्साह से जवाब दिया, पिताजी, अब मैं कुत्तों की भाषा पूरी तरह समझ सकता हूं।
यह सुनकर रघुनाथ प्रसाद ने अपना सिर पकड़ लिया और हताशा में कहा, हे ईश्वर, तुझे मैंने इसीलिए शहर नहीं भेजा था कि तू जानवरों की बातें समझे। तूने 1 साल में बस यही सीखा। फिर भी पिता ने हार नहीं मानी। इस बार उन्होंने अर्जुन को एक दूसरे विद्वान गुरु गंगाधर शास्त्री के पास भेजा। 1 साल बाद जब अर्जुन फिर लौटा तो पिता ने बड़ी उम्मीद से पूछा, बेटा, अब क्या नया सीखा? अर्जुन बोला, पिताजी, इस बार मैंने पक्षियों की भाषा सीख ली है। यह सुनते ही रघुनाथ प्रसाद का गुस्सा फूट पड़ा। वह चिल्लाया, अरे मूर्ख, तू मेरा समय, पैसा और भरोसा सिर्फ जानवरों और पक्षियों की बोली समझने में लगा रहा है। शर्म आनी चाहिए तुझे। उसने अर्जुन को चेतावनी दी, अब की बार यदि तूने कोई असली विद्या नहीं सीखी तो समझ ले, मैं तुझे अपना बेटा नहीं मानूंगा। इस बार अर्जुन को गुरु विराजाचार्य के पास भेजा गया। 1 साल बीतने के बाद अर्जुन तीसरी बार वापस आया। पिता ने आखिरी बार पूछ ही लिया, अब की बार तो कोई काम की चीज सीखी या नहीं? अर्जुन बोला, पिताजी, इस बार मैंने मेंढकों की भाषा सीखी है। रघुनाथ प्रसाद ने गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार दिए और नौकरों से कहा, आज से यह मेरा बेटा नहीं, इसे इस घर से निकालो और किसी जंगल में छोड़ आओ। इसकी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। नौकरों ने अर्जुन को उठाया और उसे सुंदर नगर से दूर एक घने जंगल में छोड़ आए। बेचारा अर्जुन भूखा प्यासा जंगल में भटकता रहा। तभी उसे जंगल के एक किनारे पर एक विशाल किला दिखाई दिया। थक हार कर उसने सोचा कि क्यों न रात यहीं बिताई जाए। वह किले के चौकीदार धीरू के पास पहुंचा और रुकने की अनुमति मांगी। चौकीदार ने उसे किले के मालिक सेठ जयवर्धन के पास भेजा। जयवर्धन ने उसे देखा और कहा, मैं तुझे रहने तो दे दूं, लेकिन इस किले के पिछले हिस्से में खतरनाक जंगली कुत्ते हैं जो इंसानों को नोच डालते हैं। अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने एक आदमी को मार डाला। जयवर्धन ने गंभीर होकर कहा, अगर तुझे वहां रात बितानी है तो अपने खतरे पर रुक, क्योंकि उन कमरों के पास कोई नहीं जाता। अर्जुन बिना डरे बोला, सेठ जी, मुझे वहां रात बिताने दीजिए, बस मुझे कुत्तों को खिलाने के लिए कुछ दे दीजिए, मैं उनकी भाषा समझता हूं। सेठ जयवर्धन उसकी बात पर हंसा और बोला, बेटा, वो कुत्ते तो पहलवानों को भी नोच चुके हैं, तू क्या करेगा? फिर भी उसने खाने का सामान दिलवा दिया और अर्जुन को पिछले हिस्से के खाली कमरों में भेज दिया। जब अर्जुन किले के पिछले हिस्से में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर कई भयानक गरजते हुए शिकारी कुत्ते मौजूद थे। पर जैसे ही अर्जुन उनके पास गया, सभी कुत्ते अचानक शांत हो गए और पूंछ हिलाने लगे। अर्जुन ने जब उनके सामने भोजन रखा तो सभी कुत्ते खाने पर टूट पड़े, लेकिन उन्होंने अर्जुन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। पूरी रात अर्जुन उन्हीं कुत्तों के साथ उस वीरान हिस्से में आराम से रहा। अगली सुबह जब सेठ जयवर्धन ने अर्जुन को बिल्कुल सुरक्षित और सामान्य हालत में देखा तो वह चौंक पड़ा। अर्जुन ने उसकी जिज्ञासा शांत करते हुए बताया कि इन कुत्तों ने उसे अपनी भाषा में बताया है कि वे सब किसी पुराने श्राप के कारण इस किले के छिपे खजाने की रक्षा कर रहे हैं। जब तक वह खजाना बाहर नहीं निकाला जाता, उन्हें शांति नहीं मिलेगी और इसीलिए वे इतने आक्रामक हो गए हैं। सेठ जयवर्धन को यह बात एक कल्पना जैसी लगी। उसने अर्जुन से कहा, अगर तुम सच कह रहे हो तो वह खजाना निकाल कर दिखाओ। अर्जुन बिना हिचक के किले के पिछले हिस्से में गया और वहां से एक भारी सी संदूक लेकर लौटा। जब संदूक खोला गया तो उसमें चमचमाते हीरे जवाहरात भरे थे। यह देखकर सेठ स्तब्ध रह गया। उसने अर्जुन की योग्यता, साहस और विनम्रता से प्रभावित होकर उसे न केवल पुरस्कृत किया, बल्कि उसे अपना दत्तक पुत्र भी घोषित कर। खजाना बाहर निकलते ही कुत्तों की गुर्राहट और भौंकना भी बंद हो गया। अब आसपास के गांवों में शांति लौट आई और लोगों ने चैन की सांस ली। कुछ समय तक किले में रहने के बाद अर्जुन ने फिर से यात्रा पर निकलने का निश्चय किया। वह दुनिया को समझना और अपने ज्ञान का उपयोग लोगों की भलाई में करना चाहता था। विदा लेने से पहले उसने सेठ जयवर्धन को आदरपूर्वक प्रणाम किया और आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ गया। यात्रा के दौरान एक विशाल तालाब उसके रास्ते में आया, जिसमें ढेरों मेंढक टर टर कर रहे थे। अर्जुन, जो अब मेंढकों की भाषा भी समझता था, उनकी बातें सुनते ही उदास हो गया। उन्हें सुनकर उसे किसी अपशकुन या दुखद समाचार का आभास हुआ। इसके बाद वह एक छोटे गांव कमलपुर में पहुंचा, जहां एक प्राचीन मंदिर था। मंदिर के पुरोहित श्री चैतन्य दास की कुछ समय पहले मृत्यु हो चुकी थी। गांव वीरान था, लोग दुख और निराशा में थे।
और वर्षों से बारिश भी नहीं हुई थी। अर्जुन ने मंदिर की सफाई शुरू कर दी और वहां रहने लगा। गांव के लोगों को अर्जुन की भक्ति और सेवा से सहानुभूति हुई और उन्होंने उसके भोजन पानी की व्यवस्था कर दी। धीरे धीरे अर्जुन गांव की दिनचर्या का हिस्सा बन गया। एक शाम अर्जुन मंदिर की छत पर बैठा था, तभी 2 कबूतर वहां आए और आपस में बातचीत करने लगे। एक कबूतर ने कहा, मैं पश्चिम दिशा से आया हूं, वहां से भारी वर्षा वाले बादल इस दिशा में आ रहे हैं। अगले 15 से 20 दिन में यह गांव अच्छी बारिश देखेगा, पर अफसोस यहां के लोग अब खेती छोड़ चुके हैं, इसलिए इस वर्षा का लाभ नहीं मिलेगा। अर्जुन ने यह संवाद सुनकर तुरंत गांव के लोगों को बताया। पहले तो लोग हंसने लगे, पर कुछ बुजुर्गों ने उसे गंभीरता से लिया और खेतों में बीज डाल दिए। और फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद अर्जुन ने जताई थी। लगभग 20 दिनों बाद गांव में जोरदार बारिश हुई। खेतों में हरियाली लौट आई। गांव के लोगों के चेहरों पर फिर से मुस्कान आ गई। लोगों ने अर्जुन की सराहना की और उसे मंदिर का मुख्य पुजारी बना दिया। अर्जुन अब न केवल पूजा पाठ करता, बल्कि पक्षियों और जानवरों की मदद से गांव के लोगों को मौसम, आपदा और भविष्य की घटनाओं के बारे में समय रहते सचेत करता था। वह 2 कबूतरों को अपना साथी बना चुका था और वे अब गांव की सेवा में सहयोगी बन गए। धीरे धीरे अर्जुन की ख्याति पूरे राज्य में फैलने लगी। असल में जब वह उस तालाब के पास से गुजरा था, तभी मेंढकों ने उसे चैतन्यदास पुजारी की मृत्यु और कमलपुर की दयनीय स्थिति के बारे में बताया था। उसी सूचना के आधार पर उसने इस गांव में आने का निश्चय किया था और उसका यह निर्णय पूरी तरह सही साबित हुआ। इस खबर ने रघुनाथ प्रसाद के हृदय को झकझोर दिया। जब उन्हें यह पता चला कि उनका बेटा अर्जुन अब एक पूजनीय और ज्ञानी पुजारी बन चुका है, तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। जिसे वे पहले मूर्ख समझते थे, वही बेटा आज पूरे राज्य में श्रद्धा और सम्मान का पात्र बन चुका था। इस प्रेरक कहानी से यह सीख मिलती है कि ज्ञान सिर्फ पुस्तकों तक सीमित नहीं होता। जीवन में अनुभव, संवेदना और प्रकृति से जुड़कर जो शिक्षा मिलती है, वह सबसे बड़ी होती है। अर्जुन की तरह यदि हम अपने विशेष गुणों को पहचानें और उन्हें सही दिशा में लगाएं, तो हम न केवल अपने जीवन को संवार सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं।